हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज निशांत कतीरा और आज हम इस वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में आने वाले सारे टॉपिक्स कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर में क्या क्या है, कौन सी मेथड्स हैं, सम्स कैसे हैं। अगर आपने अच्छे से देख लिया तो यहाँ से सब कुछ आपको इजी लगने लगेगा। एक्सरसाइज करने के टाइम आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि पहले हमने ये सब थोड़ा थोड़ा सीखा है, इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने पढ़ा है, तो अब ये सम्स हार्ड नहीं लगेंगे आपको। ओके, so I recommend you to watch introduction video first, then come again in this video to learn exercise 3.1. दो सम्स पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन 1 and 2. Let's start with question number 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. तीन मेथड्स हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। पहली है ग्राफिकल मेथड, दूसरी है सब्स्टिट्यूट मेथड एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड्स के सम। ग्राफिकल मेथड के सम्स एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। क्या करना है, देखो एक प्रॉब्लम दी गई है हमें। इस प्रॉब्लम के सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और बाद में इक्वेशन बन जाने के बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है ग्राफिकल मेथड से। स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा। क्या एज्यूम करेंगे? पहले हम सम रीड करते हैं। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. 10वीं कक्षा के 10 स्टूडेंट्स एक मैथ्स की क्विज में पार्ट ले रहे हैं, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से थोड़े बॉयज हैं, थोड़ी गर्ल्स हैं। गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज। अब हमें बॉयज और गर्ल्स के लिए कुछ एज्यूम करना होगा। चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट के लेटर्स, और दो वेरिएबल है, मतलब एक हम एक्स एज्यूम करेंगे, दूसरा वाई। बॉयज के लिए एक्स, गर्ल्स के लिए वाई। गर्ल्स के लिए एक्स और बॉयज के लिए वाई भी आप एज्यूम कर सकते हो। फाइनल आंसर विल बी सेम, so don't worry. स्टार्ट कुछ इस तरह से करेंगे हम सम। लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। सिंपल। सारे सम्स इसी तरह से स्टार्ट होंगे। पहले एज्यूम करना होगा, बाद में इक्वेशंस बनाने होंगे, और इक्वेशन बनाना ही थोड़ा चैलेंजिंग काम है। अगर अच्छे से दो इक्वेशन बन गए फिर बाद में सब कुछ बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इक्वेशन बनाने में ध्यान रखना है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कितना आसान था। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमें ये रीड करना होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये लैंग्वेज थोड़ी लिखेंगे हम, फर्स्ट सम है हमारा, इसलिए आगे अगर आप इस चैप्टर में प्रो बन जाते हो, मतलब एकदम सब कुछ आ जाता है, तो फिर ये छोटी छोटी बातें हमें नहीं लिखनी है। स्टार्टिंग है इसीलिए हम सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझ रहे हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, मतलब बॉयज और गर्ल्स की कंपैरिजन हो रही है। ओके, और जहां पे कंपैरिजन होगी इस चैप्टर में, एट दैट टाइम हम x इज इक्वल टू वाई लिखेंगे।
कंपैरिजन के टाइम दोनों वेरिएबल के बीच में इज इक्वल टू की साइन रखनी है हमें। अब देखो, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी ऑपोजिट साइड हम कुछ भी चेंज करेंगे। यहाँ पे गर्ल्स 4 ज्यादा है, गर्ल्स मतलब y, y4 ज्यादा है, तो y में हम 4 प्लस नहीं करेंगे, ऑपोजिट साइड मतलब x में हम 4 प्लस करेंगे। 4 ज्यादा है मतलब +4 किया, कम होते तो -4 करते। 4 टाइम्स है ऐसा अगर कहा है हमें तो इंटू 4 करते हैं। ओके, तो लैंग्वेज हमें रीड करनी है, समझनी है और उसी तरह से हमें चेंजेस करने हैं। फिर से समझा देता हूं, जब कंपैरिजन होती है एट दैट टाइम x इज इक्वल टू वाई लिख देना है हमें, और जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी ऑपोजिट साइड हमें चेंजेस करने हैं। यहाँ पे गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि गर्ल्स 4 ज्यादा है, मतलब हमने बॉयज में +4 ऐड किया। 2-3 सम इस टाइप के करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी फर्स्ट टाइम थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट करते जाइए, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। अब इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के लिए आप देख सकते हो x और y लेफ्ट साइड चाहिए इज इक्वल टू के, और कांस्टेंट नंबर राइट साइड चाहिए। तो y को हम आगे ले लेंगे और 4 को बाहर निकाल देंगे। ये मिल गया हमें इक्वेशन 2। अब ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हमें x और y की दोनों इक्वेशन में वैल्यूज चाहिए और उन वैल्यूज को हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे और फिर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें x और y की दो दो वैल्यूज चाहिए। कैसे हम ढूंढेंगे? तो 9th स्टैंडर्ड में आपने इस तरह से सब कुछ पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 में। थोड़ा रिकॉल कीजिए क्या होगा। देखो, x के लिए हम कोई भी नंबर एज्यूम करेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हो। लेट्स टेक 0 और हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब y इज इक्वल टू 10। अगर हम x 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 10 मिली, बस एक वैल्यू मिल गई। एक और वैल्यू चाहिए हमें x की। x के लिए वैल्यू एज्यूम करो, कोई भी वैल्यू, 1 ले सकते हो, 2, 3, 4, 5, माइनस में भी ले सकते हो। लेट्स टेक 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह पे 4, तो y हमें मिला 6। सिंपल था। अब इसी तरह से हमें सेकंड इक्वेशन के लिए x और y की दो दो वैल्यूज निकालनी है। सेकंड इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। बॉक्स बनाएंगे x एंड y। चलो x के लिए कोई एक नंबर आप बताइए। 0, 0 सबसे इजी रहता है। -y इज इक्वल टू -4। हमें तो प्लस में चाहिए y की वैल्यू, तो दोनों साइड रिमूविंग माइनस साइन फ्रॉम बोथ साइड्स, तो वी गॉट वैल्यू ऑफ y 4। अब x के लिए 2 ले लेते हैं, चलो। -y is equal to -6, removing minus sign from both sides, so we got value of y 6। इतना सब कुछ इजी लगा आपको? अब हमें ये जो नंबर्स हैं बॉक्स में उन्हें ग्राफ में प्लॉट करने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले ग्राफ आपको समझा देता हूं मैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ऑलरेडी आपको पता है एक्स और वाई दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को कट करेंगे, वहां पे ओरिजिन और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है। अब ये सम करने के लिए मुझे देखो y एक्सिस पे 10 नंबर चाहिए, मेरे पास फिलहाल 8 ही तक नंबर है, तो ये लाइन को मैं थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ।
यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। इसी तरह से एक्स एक्सिस भी थोड़ा ज्यादा चाहिए मुझे। ये 9 और ये 10 एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, नाउ वी आर रेडी। लेट्स पुट द पॉइंट्स इन दिस ग्राफ। अगर x पे 0 है तो y पे 10 लेना है हमें। x पे 0 कहाँ है? x एक्सिस पे 0 ये रहा, और y एक्सिस पे 10 यहाँ ऊपर है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें कहाँ मिलेंगे? यहाँ। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, अगर x पे 4 है तो y पे 6 लेना है। x पे 4 ये रहा, y पे 6 यहाँ पे है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। इस तरह से। ओके, ये हमें एक लाइन मिली फर्स्ट इक्वेशन की। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। x पे 0, y पे 4, x0 y4, एंड सेकंड पॉइंट x पे 2 और y पे 6, x2 y6 यहाँ। अब दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये सम। ये दोनों लाइनें जहां एक दूसरे से मिलती है, मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारा सॉल्यूशन हुआ, फाइनल आंसर हुआ। कहाँ पे मिल रही हैं? देखो दोनों लाइनें यहाँ मिल रही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। कैसे मिलेगा फाइनल आंसर? तो यहाँ से एक लाइन हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। देखो इस तरह से, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 7। बस हो गया फाइनल आंसर। पहले एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, 3 एंड 7। फाइनल आंसर हमारा सॉल्यूशन 3 एंड 7। दैट्स इट, सम ओवर। कैसा लगा सम? कुछ भी हार्ड था सम में? नहीं था। लेकिन ये एज्यूम आपको अच्छे से करना है, और दो इक्वेशन अगर आपने बना लिए सही सही तो फिर कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा सीरियसली काम करना है, गलती ना हो जाए ये ध्यान रखना है, बस फिर आप कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सब आएगा। एक और सम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो 5 पेंसिल और 7 पेन की टोटल वैल्यू 50 रुपए है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की टोटल वैल्यू 46 रुपीज है। हमें एक पेंसिल और एक पेन की प्राइस फाइंड करनी है। सबसे पहले एज्यूम करेंगे, आपको ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में ही, क्या एज्यूम करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। मतलब कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा क्या एज्यूम करना है, तो टेंशन मत लेना। ओके, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is equal to rupees x and cost of one pen is equal to rupees y। अब दो इक्वेशन बनाएंगे हम। कैसे बनेंगे? देखो, 5 पेंसिल और 7 पेन की टोटल वैल्यू 50। पेंसिल के लिए हमने x एज्यूम किया है,
एक पेंसिल की प्राइस x, तो 5 पेंसिल की प्राइस 5x। एक पेन की प्राइस y, तो 7 पेन की प्राइस 7y। दोनों को मिलाते हैं, मतलब प्लस करना है, टोटल वैल्यू 50। ये मिला हमें फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से सेकंड, 7 पेंसिल और 5 पेन, मतलब 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। क्लियर। अब दोनों इक्वेशन के लिए x और y की दो दो वैल्यूज चाहिए हमें। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। बॉक्स बनाएंगे हम x एंड y। सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेंगे, कोई भी ले सकते हो, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 इंटू 0 0। अब देखो यहाँ पे हमें 50 डिवाइड बाय 7 कट नहीं हो सकते, तो y की वैल्यू हमें इस तरह से मिली, फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और 50 बाय 7 हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, नहीं कर सकते, तो हमें y की नॉर्मल वैल्यू चाहिए। ओके, तो x अगर हम 0 लेंगे तो y की नॉर्मल वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब x 0 नहीं ले सकते हम, तो x की कोई और वैल्यू हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। चलो x की वैल्यू 1 लेके ट्राई करते हैं, देखते हैं हो रहा है सम या नहीं। y की नॉर्मल वैल्यू चाहिए हमें, सिंपल वैल्यू चाहिए। यहाँ भी देखो नहीं होगा कुछ, 7 45 को डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब x की जगह हम 1 भी नहीं ले सकते। देखो अगर आप ये सम करोगे ना तो यही प्रॉब्लम आपको होगी। मुझे तो ऑलरेडी पता है कि x की जगह क्या लेना है, तो y की नॉर्मल वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही ट्राई करता और थकता नहीं। अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक बार में अगर वैल्यू नहीं मिली तो उन्हें लगता है कि ये सम तो बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, और छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, एंड तक जाना है, लड़ना है हमें। ओके, अब x की जगह 2 लेके हम ट्राई करेंगे। लेट्स चेक आउट हो रहा है काम हमारा या नहीं। अभी तक नहीं हो रहा, देखो 40 डिवाइड बाय 7 भी नहीं हो सकता। क्या करें, छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो 3 से ट्राई करेंगे, अगर एक बार सही वैल्यू मिल गई ना फिर पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 3 जा 15, 15 पीछे जाएगा, 35। देखो अब हो गया हमारा काम। 7 5 जा 35। अगर हमने x की जगह पे 3 लिया तो y की हमें नॉर्मल वैल्यू मिल गई 5। बस। अब सेकंड पॉइंट क्या लेंगे? सेकंड पॉइंट काफी इजी है, लेकिन आपको याद रखना है अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वो। देखो y के साथ 7 है, मतलब हमें 7 का डिफरेंस रखना है। फर्स्ट नंबर हमने 3 लिया, अब 3 में 7 ऐड कर दो, 3 प्लस 7 10, तो x की वैल्यू हम 10 लेंगे। प्लस 7 17 भी ले सकते हैं, पीछे भी जा सकते हो, तो 7 का डिफरेंस हमें रखना है। अगर आप यहाँ पे 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे x की वैल्यू, तो फिर से y की वैल्यू हमें फ्रैक्शन में मिलेगी, नॉर्मल वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, y के साथ जो नंबर है उतना गैप रखना है हमें। y के साथ फिलहाल 7 है तो 3 में 7 ऐड कर दो, मतलब 10। अगर y के साथ यहाँ 4 होता तो 3 प्लस 4 हम 7 लेते। अगर 5 होता तो 3 प्लस 5 हम 8 लेते। y के साथ वाले नंबर जितना हमें डिफरेंस रखना है। बस, अब सब कुछ इजी है, देखो नॉर्मल आंसर मिलेगा। x की जगह हमें 10 लेना है, 5 10 जा 50, 0 बाय 7
देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। मिला ना नॉर्मल आंसर? बस चलो सेकंड इक्वेशन के लिए भी इसी तरह से हम 2 पॉइंट्स निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। थोड़ी मेहनत इसमें भी शायद करनी पड़ेगी हमें। x की जगह पे 0 लेके ट्राई करते हैं। नहीं होगा ये, देखो 46 डिवाइड बाय 5 पॉसिबल नहीं है, तो x हम 0 नहीं ले सकते। चलो 1 लेके ट्राई करेंगे हम। 7 1 जा 7। ये सब आप दिमाग में भी सोच के कर सकते हो, लेकिन हर कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता। क्लेवर स्टूडेंट्स जरूर कर सकते हैं, लेकिन मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये मैं सब पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। ओके, होशियार स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फटाफट जल्दी से दिमाग में ही सोचकर ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कहीं नहीं पढ़ सकते, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए ये पूरी मेथड में कर रहा हूँ। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 1 से भी हमारा काम नहीं होगा। अब 2 से ट्राई करेंगे। एक नंबर मिल जाना चाहिए सिर्फ। 46 माइनस 14 32। 32 5 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं हो रहा है हमारा काम। अब 3 से करेंगे, शायद हो जाए। 7 3 जा 21, ये हो जाएगा। 46 माइनस 21 25, और 5 नीचे जाएगा। 5 5 जा 25, y की वैल्यू हमें मिली 5। अगर हम x 3 लेते हैं तो y मिलेगा 5। बस एक नंबर मिल जाए, दूसरा नंबर तो इजीली हम ले सकते हैं। देखो y के साथ क्या है, 5 है, मतलब 5 का गैप रखना है। पहले हमने 3 लिया था, 3 में 5 ऐड कर दो, 8। 8 में 5 ऐड करो, 13 लोगे तो भी सिंपल आंसर ही आएगा। पीछे जाओगे, 3 में से 5 निकाल दो, -2, तो भी आपको नॉर्मल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो 5 का गैप रखना है हमें। 7 8 जा 56। 46 माइनस 56 -10। 5 2 जा, y की वैल्यू हमें मिली -2। बस अब हम प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं उन्हें हम ग्राफ में रखेंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक बड़ा नंबर है 10, और मेरे पास 10 नंबर नहीं है, तो इसे मैं थोड़ा खींच लेता हूँ। यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। ओके, और यहाँ पे भी थोड़ी लाइन लंबी कर देता हूँ मैं। y एक्सिस ये 9 10। लेट्स पुट द पॉइंट्स इनटू द ग्राफ। 3 एंड 5, x पे 3, y पे 5, यहाँ पे 0, x3 y5, और x पे 10 y पे 0, x10 y0, मतलब यहीं पे ही मिलेगा हमें। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं एक लाइन से। ये मिली हमें फर्स्ट लाइन, और सेकंड इक्वेशन से हमें
सेकंड लाइन मिलेगी। x पे 3 y पे 5 ऑलरेडी हमने कर रखा है, x पे 3 और y पे 5 यही पॉइंट है वो। एंड 8 एंड -2, x पे 8 y पे -2 यहाँ नीचे मिलेगा। दोनों लाइंस को जोड़ देंगे हम। चलो, दोनों लाइनें कहाँ मिल रही है एक दूसरे से? इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, तो हमें फाइनल नंबर, फाइनल पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा है वो पॉइंट? x पे 3 y पे 5। सो 3 and 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ सम नंबर 2। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन 3 and 5। दैट्स इट। सम ओवर क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली आपको दोनों सम्स इजी लगे होंगे। मेरी मेथड आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर मुझे बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले हमें ये टेबल पे ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और फिर से कर देता हूँ। हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। आगे जो ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमें, उसके लिए पहले ये हेडिंग पढ़ लेते हैं तो हमें पता चले क्या करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। हमें डिसाइड करना है कि ये जो इक्वेशंस की लाइनें हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। कैसे पता चलेगा? तो ये 3 कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए तो ही आप सम कर पाओगे। कौन सी कंडीशन है? देखो, फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 upon a2 and b1 upon b2 both are not equal, at that time we will get intersecting lines and we will have ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और दोनों लाइनें एक दूसरे से कंसिस्टेंट होंगी। a1 a2 b1 b2 कोएफिशिएंट्स हैं x और y के, ओके, और c1 c2 मतलब कांस्टेंट नंबर। इसी तरह से सेकंड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों के आंसर अगर सेम मिलते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन में मिलेंगी। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये लाइन m, ये ऊपर ही लाइन n मिलेंगी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता है इस तरह से लाइन m, लाइन n एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक सॉल्यूशन मिला। लाइनें इनफाइनाइट तक आगे बढ़ सकती हैं, मतलब हमें कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो दोनों लाइनें एक दूसरे से कंसिस्टेंट होंगी। अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं इन दोनों केस में, देखो चाहे एक ही सॉल्यूशन क्यों ना हो, सॉल्यूशन मिला मतलब कंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन, if a1 and a2, a1 upon a2 and b1 upon b2 both are equal but c1 upon c2 is different, at that time we will get parallel lines। ओके, और पैरेलल लाइंस आप देख सकते हो कहीं पे भी एक दूसरे से नहीं मिल रही, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो दोनों लाइनें कंसिस्टेंट नहीं होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ओके, सिंपल सी चीज है, एग्जाम में 100% आएगा, चाहे 1 मार्क में हो, 2 मार्क्स में हो या 3 मार्क्स में हो, इस टेबल के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब कैसे होगा, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर से रीड करेंगे क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations, इन इक्वेशंस की जो लाइनें हैं
वो एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे हम, रेशियोज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे। a1 मतलब x का कोऑर्डिनेट फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन x का कोऑर्डिनेट है 5, a2 x का कोऑर्डिनेट सेकंड इक्वेशन में 7। ओके, ये रेशियो मिला a1 अपॉन a2 का 5/7। अब हम फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। b1 है -4, b2 है 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फाइनल आंसर 2/3। अब समझना अच्छे से, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो आंसर अलग होगा तो हमें c1 अपॉन c2 फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। कब, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 अगर डिफरेंट हैं तो c1 अपॉन c2 की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हम आगे बढ़ेंगे, c1 c2 तक जाएंगे। ओके, अब बस यहीं से ही हमें पता चल गया, हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और अगर ये कंडीशन हो रही है तो हमें कौन सी लाइनें मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो टेबल में ये कंडीशन हुई है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। सो lines of the given equation are intersecting at a point, so we get, शॉर्ट में ही लिखते हैं, intersecting lines। बस हो गया फर्स्ट सम। अब सेकंड वन, first equation is 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and second is 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। सबसे पहले a1 अपॉन a2 रेशियो हम निकालेंगे। a1 की वैल्यू है 9, a2 की वैल्यू है 18। कट हो रहा है तो करना है 1/2। इसी तरह से b1 अपॉन b2 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का आंसर सेम आ रहा है, मतलब हमें आगे तक जाना है, c1 अपॉन c2 फाइंड करना है। 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। तीनों के आंसर सेम मिले। अगर तीनों आंसर सेम मिल रहे हैं तो कौन सी कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 all are equal, at that time we will get coincident lines। देखो यहाँ पे तीनों अगर सेम है, at that time ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें coincident lines मिलेगा। so we get coincident lines। कितना इजी है, बस यही सब आएगा। 3 मार्क में भी आ सकता है, ऐसे 3 सम्स आपको दे देंगे जैसे इस सम में, और आपको बताना है कि कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी, पैरेलल मिलेंगी या फिर एक ही इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलेंगी। ओके, सिंपल सा सम है और मोस्ट आईएमपी भी है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। चलो थर्ड वन, अब ये सम आप मुझसे पहले करके बताइए और कमेंट में मुझे लिखना कि सर थर्ड हमने आपसे पहले किया और हमसे हो भी गया और करेक्ट भी था। 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन, 2x minus y plus 9 is equal to 0 second equation। Let's find ratio of a1 upon a2। 6/2, 2 3 जा 6 मतलब 3। b1 upon b2 -3 upon -1, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 लेना है हमें, माइनस की साइन भी लेनी है, माइनस माइनस कैंसल, 3/1 मतलब 3। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो c1 अपॉन c2 भी फाइंड करेंगे। 10 अपॉन 9, अब ये कट नहीं होगा तो आप देख सकते हो
इन दोनों का आंसर सेम मिला, लेकिन C1/C2 का आंसर अलग है। तो हियर A1/A2 is equal to B1/B2, but C1/C2 is different, not equal। और अगर ये कंडीशन हो रही है तो हमें कैसी लाइनें मिलेंगी? देखो, पैरेलल लाइनें मिलेंगी। So we get PARALLEL parallel lines। That's it। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। थोड़ा लंबा वीडियो बना है, लेकिन जरूरी था, सम्स ही ऐसे थे कि थोड़ा टाइम लगा है। ओके, लेकिन आपको सब कुछ अच्छे से सीखना है, मेहनत करनी है, और अगर एग्जाम में कुछ भी आता है आपको आना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, ये सारे सम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं, उन्हें ये सब बोरिंग लग रहा है। स्पेशली ये टेबल जो हमने पढ़ा अभी, समझ में ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि टेबल को देख के ही, ये सारी चीजें देख के ही वो पहले से ही अपना दिमाग बंद कर लेते हैं और दिमाग में कुछ नहीं जा सकता। तो हमें पॉजिटिव रह के, कॉन्फिडेंस रख के ये सब कुछ सीखना है और मार्क्स लेने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सम के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। मैं निशांत कतीरा, साइनिंग ऑफ। गुड बाय।